Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ninth class. I hope you are doing well. Welcome in a chemistry class. My dear students, today we are going to start chapter number 7, that is electrochemistry. And we will discuss about oxidation and reduction reaction and oxidation and reduction reaction in term of loss or gain of electron. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और हमारा चैप्टर का नेम भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है. सो आपको पहले जो है वो वर्ड जो टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो बेटा वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री का. इलेक्ट्रो जो है वो इज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री इज़ फॉर केमिकल रिएक्शन. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस. कि इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में किस तरह का रिएक्शन होता है, ठीक है, कि किस तरह जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो भी एटम्स वगैरह होते हैं उनकी कैसे डिसोसिएशन हो जाती है, कैसे वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर किस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है ये सारा कुछ जो है वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं. आपने इससे पहले भी बहुत सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस देखी हैं, सो ये आपके लिए थोड़ी नई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है. सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑक्सीडेशन. व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? बेटा ऑक्सीडेशन क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो हमारे पास क्या है, केमिकल ये ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में से अगर उसमें एडिशन ऐड हो जाए. बेटा आपने ऑक्सीडेशन है ना, आपने याद रख लेना ऑक्सीडेशन में जो वर्ड ऑक्सीजन है इज़ फॉर ऑक्सीजन. सो ऑक्सीडेशन के केस में एडिशन होगी ऑक्सीजन की. ठीक है, जैसे हम कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उसको माइंड में जब हमने उसको जो है वो माइंड में रखना होता है तो हम खुद से कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करना. तो आपने इसको भी इसी तरह से लर्न कर लेना है कि ऑक्सीडेशन है, इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है. ऑक्सी जो है वो आप कह लें जी, समझ लें कि ऑक्सीजन के लिए. ठीक है, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ज़रा इसकी एग्जाम्पल की तरफ देखें. हमारे पास है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड है और क्लोरीन है. आपकी बुक के ऊपर भी एग्जाम्पल लिखी हुई है. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और क्लोरीन है. हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो रहा है, वहाँ से रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन की. तो हमने ऊपर डेफिनेशन में क्या देखा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. सो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इट मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, नीचे मैंने रिडक्शन लिखा है, वो मैं पहले आपकी रिडक्शन की डेफिनेशन समझाती हूँ फिर आपको बताती हूँ रिडक्शन क्या होती है. सो रिडक्शन क्या होती है बेटा, रिडक्शन बिल्कुल जो है वो ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट होती है. अगर वहाँ पे एडिशन हो रही थी ऑक्सीजन की तो यहाँ पे एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की. वहाँ पे रिमूवल हो रहा था ऑक्सीजन हाइड्रोजन का और यहाँ पे रिमूवल किस चीज़ का हो रहा है, ऑक्सीजन का. सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन. यहाँ पर भी हमारे पास एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है. ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है जी, रिडक्शन हो रही है क्योंकि रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. रिड्यूस हो रही है, ठीक है, कमी हो रही है. सो ऑक्सीजन की कमी हो रही है. ठीक है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. वो हमने पहले भी देख लिया है कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, सो वहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है. और पिछली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम. यहाँ पर नीचे क्या हो रही है जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, दैट इज रिडक्शन. जो हमने अभी डेफिनेशन में देखा है कि अगर ऐड हो रही है हाइड्रोजन तो रिडक्शन होगी. बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अक्सर ही ये बोर्ड के एग्जाम में भी आए होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन. समटाइम सेपरेटली आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन क्या है या रिडक्शन क्या है. समटाइम आपसे दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी हमने देखा था कि एडिशन और जो है वो एडिशन हो और जो है वो रिमूवल हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है या एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, या रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन. तो हमने देखा था. अब हमने देखना है जी कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो उनसे
क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है या किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन होगी। हम देखते हैं जी हमारे पास बेटा ऑक्सीडेशन क्या है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, आपकी बुक के ऊपर काफ़ी डिटेल में दिया हो, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। बहुत ईजी है, आप ये चंद थोड़ी सी इसी को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना तो आपको बहुत ईजिली जो है वो समझ आ जाएगी कि ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन क्या है जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन, किसी भी एटम या आयन से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो उस पर क्या हो रही है जी, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। जैसे जिंक है और जिंक से क्या हो रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं और जिंक Zn+2 की फॉर्म में आ रहा है, तो और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। एक चीज़ और याद रखिएगा ऑक्सीडेशन के लिए, कि अगर आपने याद रखना है कैसे आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, तो आपने याद रखना है कि अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इस साइड पे दिए हुए हैं, ठीक है, इस एरो के इधर दिए हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और साथ में वो जो एलिमेंट है उसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन को याद रखने का समटाइम बच्चे भूल जाते हैं डेफिनेशन, तो आपने भूलनी नहीं है, और आपको अगर डेफिनेशन माइंड में नहीं आ रही तो आपने रिएक्शन को देखते हुए ही इस चीज़ से आइडिया लगा लेना कि ऑक्सीडेशन है ये रिडक्शन है, ठीक है। और अच्छे से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट रिडक्शन क्या है जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन या आयन को गेन करता है तो उसके ऊपर रिडक्शन होती है। जैसे क्लोरीन है, जब गेनिंग होनी है ना तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा ये एरो से पहले होंगे, ठीक है। सो क्लोरीन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और 2Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, लॉस हो रहा है, ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस एलिमेंट्स ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। Okay my dear students, Allah Hafiz.